हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, हेयर वॉल्यूम नहीं है, हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा है, अगर ऐसे सभी डाउट्स आपके भी हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ट्रस्ट मी, मैंने एक एक चीज़ पर बात करी है जो कि आप मिस करते हो, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है और हेयर ग्रोथ होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने भी इस लूप में मैं फंस कर देखा है, तभी मैंने ये सारी लिस्ट बनाई है जिसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ रुकी हुई थी। और अब आप देख ही सकते हो काफ़ी हद तक टच वुड है कि मेरे मतलब जो हेयर ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है, हेयर फॉल भी कंट्रोल्ड वे में होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी आपकी हेयर ग्रोथ इस रूटीन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बालों की लेंथ अगर बढ़ानी है ना, सबसे पहले स्प्लिट एंड्स को अवॉइड करना छोड़ दो यार। देखो, अगर बालों की लेंथ बढ़ानी है ना और आपके बाल नीचे से 2 मुँहे हो रखे हैं ना, लिटरली बाल कभी मतलब लेंथ बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले 3 महीने में एक बारी स्प्लिट एंड्स रिमूव करने चालू कर दो। कोई प्रोडक्ट, कोई मास्क, कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स नहीं हटा सकती है, आपको उसको ट्रिम करना ही पड़ेगा और यही एक ब्रूटल रियलिटी है। और अगर टाइम नहीं है ना सैलून जाने का, इस टाइप का ट्रिमर ले सकते हो। मेरे पास भी नहीं होता। जब भी मुझे लगता है मेरे स्प्लिट एंड्स बढ़ गए हैं तो मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ और स्प्लिट एंड्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। और अगर स्प्लिट एंड सच में अवॉइड करने हैं ना, तो सबसे पहले तो अपना शैम्पू को ना सिर्फ स्कैल्प पर यूज़ करना है, बिल्कुल भी लेंस पर यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो मॉइस्चर को खींच लेगा। हमें बालों की लेंथ जो है ना वो हमेशा नरिश रखनी होती है, मतलब हाइड्रेटेड रखनी होती है। और जो स्कैल्प है ना उसको ज़्यादातर क्लीन रखना होता है। देखो, स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखना होता है, जो लेंस है ना उसको हाइड्रेटेड रखना होता है, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक हेयर मास्क। मतलब वंस इन अ वीक क्या जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ मैं हेयर मास्क प्रेफर करती हूँ। उसकी जगह आप कंडीशनर भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि हमें लेंस को हाइड्रेटेड रखना है। और एंड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप का कोई बॉन्डिंग रिपेयरिंग काइंड ऑफ सीरम, या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे आप कभी भी मेक श्योर करना कि कभी भी डेली बेसिस पे इसको हाइड्रेटेड रखो, स्प्लिट एंड्स होंगे ही नहीं। हेयर ग्रोथ सीरम वर्सेस हेयर ऑयल। अब मैं अगर बात करूं कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ हेयर ग्रोथ सीरम, क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रह पाती हूँ। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रिडेंसिल, एनागाइन, प्रोकेपाइल, रोजमरी, ये सारे डिज़ाइंड होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। वहीं मैं हेयर ऑयल की बात करूँ तो एज सच मेरे को पर्सनली कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ। बट अगर मेरे बालों को नरिशमेंट चाहिए हो, मेरे को बालों को ज़्यादा स्मूथ बनाना हो या स्कैल्प को हेल्थ मेंटेन करनी हो, उसके लिए मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। वो भी मैं 15 डेज़ में एक बार ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना लगता है ना कि इंसान को 2 घंटे तो एटलीस्ट टाइम निकालना पड़ता है हेयर ऑयलिंग के लिए, और मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। वहीं एक हेयर ग्रोथ सीरम होता है ना, लगाया छुट्टी, और मैं डेली लगा पाती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे हेड वॉश भी नहीं करना पड़ता, और इसके साथ मुझे हेड वॉश करना पड़ता है। बट मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हेयर ऑयल के, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्रेडिएंट्स टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके मतलब एक अच्छा सर्टेन हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, वीक में 3 बारी 2 बारी। और आई डोंट थिंक आज की डेट में इतना किसी पे भी टाइम होता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली एक ही सीरम में मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अगर मैं अपना भी बताऊँ ना, मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं मैं डेली बेसिस पे हेयर ग्रोथ सीरम लगाती हूँ। पिलग्रिम वाला है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ ना, और मेरा हेयर फॉल लिटरली इतना ज़्यादा कम हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को मतलब टच वुड है यार, मैंने जब भी मैं कॉम्ब करती हूँ बिल्कुल ना के बराबर हेयर फॉल होता है। 1 2 4 5 स्ट्रैंड, उसके अलावा नहीं। और हेयर फॉल कम होने के साथ ना मेरी हेयर ग्रोथ में भी मुझे फ़र्क देखने को मिला है। मतलब छोटे छोटे बेबी हेयर ना पता लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि लंबे लंबे बाल हो गए हों, बट वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाती है ना। हाथ लगाओ तो पता लगता है कि बालों में वॉल्यूम बढ़ गई है। अब ये चीज़ ना बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और मैं उनमें से एक थी। मतलब मैंने ना 2-4 महीने या 4 महीने से सीरियस लेना चालू करा है कि हाँ यार, जो ये स्कैल्प मसाज होते हैं बहुत ज़रूरी होती है। अब मेरे को जब हाथ से करना होता था ना, इतना आलस आता था। मैं एक दिन करा, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी, तो बहुत ज़्यादा आलस आता था। लेकिन कुछ टाइम से ना मैं ये अगारो वाला स्कैल्प मसाजर यूज़ करती हूँ। इतना ज़्यादा काम ना इससे ईजी हो गया है ना, मैं लिटरली ऐसे कर ना बैठ जाती हूँ, वो खुद ही कर देता है। मैं कोई हेयर ग्रोथ सीरम लगाती हूँ या हेयर ऑयल लगाती हूँ और वो खुद ही मूव करने लगता है और खुद ही अच्छे से कर देता है। मतलब थोड़ा तो प्लेस करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है आपको करना चाहिए, तो बस बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया। लेकिन अगर बजट क्रंच है तो आई नो मैं कभी कभार ये भी यूज़ करती हूँ, जब मेरे को शैम्पू वगैरह को अच्छे से लैदर करना होता है, स्कैल्प को क्लीन करना होता है, तो ये मैनुअल वाला जो स्कैल्प
मसाजर आता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये भी सॉफ्ट ब्रिसल्स होती हैं, आराम से ये भी यूज़ कर सकते हो। आपको हाथ से करने से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ये। तो इट डिपेंड्स, चाहो तो अपना हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह लगाने से पहले यूज़ कर लो, तो पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, इससे प्रोडक्ट डीपली पेनिट्रेट होगा। चाहो तो सीरम के बाद लगा लो, जिससे जो सीरम है ना वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होगा। मैं प्री हेड वॉश ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ। आपको जैसे अपने बाल हेड वॉश के बाद चाहिए ना, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने 2-3 घंटे पहले जो चीज़ लगाई है ना वो क्या है। अब मेरे को जब बालों में ना चाहिए कि मेरे बालों में शाइन आ जाए, एकदम बढ़िया लगे बाल, की मुझे कहीं जाना है, तो मैं कोई भी हेयर ऑयल लेती हूँ, चाहे वो इंडिवाइल का ले लूँ या ये रेस्क्यू वाला ले लूँ, डॉक्टर सू का है ये। तो ये इन दोनों में से मैं कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ, अच्छे से चंपी कर लेती हूँ स्कैल्प मसाजर यूज़ कर। और मैं एंड्स को बिल्कुल लेंथ जो है ना मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करती। आई हैव अ केमिकली ट्रीटेड हेयर, तो मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती। मैं बॉन्ड रिपेयर जो ये मेंटेनेंस सीरम है मिनिमलिस्ट का, मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स, ये मैं अपनी लेंस पे लगाती हूँ, जिससे मेरा जो बॉन्ड है ना वो वापस से रेजुविनेट होगा, जिसकी वजह से दोबारा से जो मेरे यूजुअल टेक्सचर है ना केमिकली ट्रीटेड होने से पहले वो वापस आ पाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये मैं फर्स्ट हेड वॉश वाले दिन करती हूँ कि हम मेरा वीक का फर्स्ट हेड वॉश है। और मैं वुडन कॉम्ब सबसे पहले यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जो है अपने स्कैल्प की वो बढ़ा पाऊँ, मतलब इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। तो ये मेरा पहला हेड वॉश होता है। और अब जब मुझे करना होता है ना कि हाँ मेरा सेकंड हेड वॉश है, उससे पहले मैं ये चीज़ें करती हूँ। ग्लाइकोलिक टोनर मैं अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेती हूँ, रूट्स पे लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे ना कोई भी स्कैल्प बिल्डअप होता है वो अच्छे से एक्सेस ऑयल वगैरह रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बिल्डअप नहीं होगा। और आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाओगे वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होंगे, अच्छे से आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट लगाओगे, कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम या हेयर ऑयल वगैरह लगाओगे, आने वाले दिनों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ना अपनी लेंस पे हमेशा एक हेयर मास्क लगाती हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेना, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली लगा लिया। ड्राई एंड्स पे, ड्राई लेंस पे बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होता है, जिससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से पहले ना हमेशा मेक श्योर कि आप डीटैंगल कर लो। जब भी हेड वॉश करने जाओ, मैं ये इस टाइप का कॉम्ब यूज़ करती हूँ। मतलब मैंने इतना मैसिव हेयर फॉल देखा है ना, जो मैं पहले वाले कॉम्ब यूज़ करती थी नॉर्मली, बट ये जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ तो डीटैंगल बहुत ईजिली हो जाता है। अभी भी देखो कोई स्ट्रैंड नहीं है, मेरा हेयर फॉल लिटरली इसने बहुत कम कर दिया है। और जब भी हेड वॉश करोगे ना, मेक श्योर कि आपका जो लेंथ को तो आपने चलो हाइड्रेटेड कर दिया हेयर मास्क वगैरह लगा के, लेकिन जो एंड्स है ना वो हम हमेशा भूल जाते हैं, उस पे लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि मास्क लग तो गया, अब और क्या लगाएं। तो कोई भी ऑयल ले लो, कोई बॉन्डिंग सीरम ले लो, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप एंड्स को नरिश रखो, जिसकी वजह से दो मुँह बाल नहीं होंगे, तो आपका लेंथ बढ़ता रहेगा। वो आजकल मैं बहुत नोटिस करती हूँ, मैंने अपने रूटीन में ये चीज़ मिस करी है, तुम मत करना। मैं बहुत परेशान हो गई थी एक टाइम पर स्प्लिट एंड से, लेकिन अब मेरे को वॉल्यूम वाइज भी फ़र्क देखने को मिला है। बहुत गेम चेंजिंग चीज़ है ये, जो बहुत लोग इग्नोर करते चलते हैं और कहते हैं हमारी लेंथ नहीं बड़ी हो रही। अब शैम्पू स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो शैम्पू भी मैं बहुत डिफरेंट तरीके से करती हूँ। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि लोग ना क्या करते हैं, मैंने रील्स वगैरह में देखा है कि शैम्पू को बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करते। वो सबसे पहली मिस्टेक है यार, प्लीज़ डाइल्यूट कर लिया करो, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। थोड़ा सा पानी लो, अच्छे से मिक्स कर लो, कोई बाउल वगैरह कुछ भी ऐसा रख लो, मतलब बाथरूम में जब भी नहाने जाओ। ये नहीं आप शैम्पू लगा रहे हो और आपको लग रहा है यार अब तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे मिक्स करूँ, या तो हाथ पे ही मिक्स कर लो या जैसे मर्जी देख लो, खुद ही मैनेज कर लेना। लेकिन रेडकेन का ये वाला शैम्पू मैं यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मेरा केमिकली ट्रीटेड हेयर है, जिस पे मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए होता है जिसमें सल्फेट ना हो, पैराबेन ना हो। ये आपको दोनों चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए, आपके शैम्पू में ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा क्लैरिफाइंग हो और साथ में आपके जो लेंथ है उसको ड्राई ना करे, और मुझे ये काफ़ी अच्छा सूट करने लगा है। और मैं ये यूज़ करती हूँ अर्थ रिदम का ये स्कैल्प स्क्रब। यूजुअली ब्रांड्स आजकल प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। अर्थ रिदम में जो कि एक इंडियन ब्रांड है, मैंने सोचा कि इनका स्कैल्प स्क्रब ट्राई कर देखते हैं। अगर आपका कोई भी एक्सेस ऑयल आपके बालों में आता है ना, ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट बहुत गेम चेंजिंग है। जब भी आप अपना हेड वॉश करने जाओगे ना, तो अच्छे से इससे पहले मसाज कर इसको एक्सफोलिएट कर स्कैल्प को क्लीन कर लेना, वॉश कर लेना, उसके बाद शैम्पू वगैरह लगाना। मैंने जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करा ना, लिटरली मेरे 3-4 दिन तक बालों में ऑयल नहीं आता है। वो ऑयली
स्कैल्प और बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑयली, बट इसको जब से यूज़ करने लगी हूँ बिल्कुल ऑयल नहीं आता बालों में। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 300-400 में आ जाता है, बहुत अंडररेटेड है, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि मैं जो हेयर मास्क है ना वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ओवर कंडीशनर। ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैंने अगर अपने बालों को बचा रखा है ना आफ्टर स्मूथनिंग, तो सिर्फ हेयर मास्क के चक्कर में। अभी भी ना काफ़ी लोगों को लगता है यार कंडीशनर अच्छा तो है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ ना कंडीशनर को, मेरे को हेयर फॉल होने लगता है। और काफ़ी लोग कहते हैं पता नहीं आप कैसे यूज़ कर रहे हो जो आपको हेयर फॉल हो रहा है। मेरे साथ ऐसा है, मैं वैसे तो ये रेडकेन के साथ फ्री आया था तो कभी कभार ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ वंस इन अ वाइल, कि मुझे कहीं जाना है तब शाइन तो आ जाती है। बट एनीवेज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जिनकी जो चीज़ें ना अच्छा रिजल्ट देती है ना, मैं उनमें ज़्यादा अच्छा मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। अब ये लॉरियल का हेयर मास्क मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करा है ना, मैं बता नहीं सकती। ये और एक बी ब्लंट का 7 रिवाइव वाला, ये दोनों हेयर मास्क बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी ले सकते हो, या बजट कम है तो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट ले सकते हो। बाकी मैंने बताई ही है ट्रिक, बी ब्लंट की सेल का वेट करो और 2 मास्क मिलते हैं 400 में 2 आते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। वो 7 रिवाइव वाला ना चाहिए यूज़ कर सकते हो। ये इंटेंस रिपेयर वाला है और ये भी मुझे काफ़ी हद तक सूट कर, मतलब काफ़ी हद तक क्या, बहुत नरिशिंग रहता है, मेरे बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। अब एक चीज़ मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, डैंड्रफ हो रहा है, मैं बिल्कुल हल्के में ले रही हूँ, हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें, सबके होता है। अब ये चीज़ बिल्कुल हल्के में मत लो, क्योंकि डैंड्रफ का इम्पैक्ट आपको बहुत चीज़ों में देखने को मिलेगा। भले ही आपकी स्किन पे मेरा बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह हो गए थे और मैंने डैंड्रफ को बिल्कुल भाव नहीं दिया और तभी हुए। और मेरे को जो हेयर फॉल हो रहा था वो भी डैंड्रफ के चक्कर में ही था। तो मैंने तब से लेकर ना, जब डरमैट को दिखाया ना, उन्होंने मुझे ये शैम्पू रेकमेंड करा। मैं अगर मेरे पास स्कैल्पी कर आइए, ये आपको किसी भी केमिस्ट वगैरह शॉप पे आराम से मिल जाता है, 350-400 का आता है। ये 1 mg की वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मेरे से ना रिसेंटली किसी ने पूछा भी, मतलब कमेंट्स में, कि स्कैल्पी पे रिव्यू दो, तो मुझे बहुत अच्छा सूट कर रहा है। ये मेरी 2nd बॉटल है और मैं 3-4 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। लिटरली मैं जब भी हेड वॉश करती हूँ ना, हेड वॉश के मतलब एक नॉर्मल शैम्पू से, उसके बाद मैं 1-2 मिनट के लिए इसको, 3 मिनट ज़्यादा इसको ना लगा देती हूँ और छोड़ देती हूँ। उसके बाद अपना नॉर्मल हेड वॉश कर लेती हूँ और डैंड्रफ लिटरली मेरे को हो ही नहीं रहा। अब मेरे पूरे बालों में देखोगे ना डैंड्रफ है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। मैंने और भी शैम्पू लगाए हैं डैंड्रफ वाले, मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू बेयर एनाटॉमी का भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। मतलब आपका फंगस जो होता है ना डैंड्रफ का, वही ख़त्म कर देता है ये। देखो मानो ना मानो, डैंड्रफ जो है ना आपका हेयर फॉल भी जनरेट करता है, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत करो। एक तरीके का फंगस है जो बढ़ता जाएगा, हेयर फॉल नहीं, हेयर फॉल बढ़ता जाएगा, हेयर ग्रोथ होने का नाम नहीं लेगी। कोई अगर मुझसे पूछेगा ना हेयर ड्रायर वर्सेस एयर ड्राई, तो मैं तो हमेशा ही हेयर ड्रायर बोलने वाली हूँ। आई नो काफ़ी लोग हैरान हो रहे होंगे कि सब तो एयर ड्राई बोलते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व करा है, जब भी मैं एयर ड्राई करती हूँ ना बालों को, लिटरली 1 से 2 दिन में दोबारा से वही ऑयल आने लगता है। और जब भी मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ ना, ये अटैचमेंट डायसन की है और ये सारी अटैचमेंट इसके साथ आई थी। वैसे तो मुझे एज सच कोई फ़ायदा नहीं हुआ है डायसन लेकर, लेकिन हाँ अच्छा खासा ब्लो ड्राई वगैरह तो कर ही देता है। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है ना, वो एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना है जब भी आप बाथरूम से निकलो, उसके बाद ही। हेयर ड्रायर डायरेक्टली नहीं लगाते, देखो एट द एंड वो भी हीट ही है ना, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, आए और ड्रायर यूज़ कर लिया, मेरे जैसे, मैं भी आई एम वन ऑफ देम, मैं ऐसे करती थी। लेकिन अब मैं मेक श्योर करती हूँ मैं सबसे पहले ही बाथरूम में ही रखाती हूँ, ताकि मैं लगा के ही निकलूँ। उसके बाद मैं ये अटैचमेंट लगाती हूँ, इससे प्रॉपरली ड्राई कर लेती हूँ बालों को। उसके बाद जब 70% ड्राई हो जाते हैं तो मैं ये हॉट क्या बोलते हैं, हॉट एयर ब्रश यूज़ करती हूँ, ताकि मैं अपना स्टाइलिंग वगैरह कर लेती हूँ। एक ग्लो ड्राई इफेक्ट मुझे इसके थ्रू मिल जाता है आराम से। एंड उसके बाद जब मेरा स्टाइलिंग वगैरह हो जाता है, थोड़ा शाइन के लिए, फ्रिज कंट्रोल करने के लिए, मैं कोई सा भी एंटी फ्रिज सिरम लगा लेती हूँ। मेरे सामने अभी यही सनसिल्क वाला पड़ा था, लेकिन वैसे मैं ट्रेसे में भी यूज़ करती हूँ, डव तो नहीं, ट्रेसे में यूज़ कर लेती हूँ, या लॉरियल यूज़ कर लेती हूँ उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कभी कभार, या उनका एक और आता है पर्पल कलर का थोड़ा सा पिंकिश टोन का, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। वो करंटली मुझे दिख नहीं रहे, पर ना वो भी यूज़ कर लेती हूँ। अब अगर बताऊँ डेली बेसिस पे मैं कौन सी चीज़ें फॉलो करती हूँ, वो ये हैं। मैंने डी टैंगलिंग के चक्कर में ना, यार ये बहुत ज़्यादा लंबा है
तो मैंने डीटैंगलिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े हैं। मतलब मैंने 3-3 4-4 दिन हेयर मतलब डीटैंगल करा ही नहीं, उसके बाद जो मैसिव हेयर फॉल देखा है ना मैंने, ट्रस्ट मी, कोई मतलब मैं इतना परेशान हुई हूँ ना डीटैंगलिंग के चक्कर में। लेकिन मैं एक कॉम हमेशा एक दिन में एक बारी तो करती ही करती हूँ, वो चीज़ बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। कॉम डेली बेसिस पे करो। देखो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाते हैं बाल, कि आपने पोनी बांध रखी है, ब्रेड बांध रखी है और वो आपने छोड़ दिया ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है बालों के लिए। उसके बाद मैं हेयर ग्रोथ सीरम लगा लेती हूँ, कोई सा भी, चाहे वो विश केयर का हो। और उसके बाद जब मेरा मतलब स्कैल्प का पार्ट डन हो जाता है तो मैं अच्छे से इसको स्कैल्प मसाजर यूज़ कर पेनिट्रेट कर लेती हूँ सारा जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है, ताकि वो डीपली पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब मेरी बात आती है लेंथ और एंड्स की, तो मैं थोड़ा सा बालों को यहाँ से लेंथ से वेट कर लेती हूँ। उसके बाद ये नाइट क्रीम लगाती हूँ, जिससे जो लेंथ है ना नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होती है, बहुत मैनेजेबल होती है। मतलब देखो डे टू डे में भी आपको अपनी लेंथ का तो ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको लेंथ लंबी करनी है, वरना आप स्कैल्प का ध्यान दो अगर आपको हेल्दी स्कैल्प चाहिए, बट लेंथ अगर आपको लेंथ को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, उसके बाद हाइलुरॉन क्रीम लगा लेती हूँ। लेकिन आगे आई एम प्लानिंग टू गो विद रेडकेन का जो उनका नाइट क्रीम और जो भी बोल दो लीव इन कंडीशनर काइंड ऑफ है, वो मैं लूँगी आगे। लेकिन एंड्स को भी मैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की प्रेफरेंस रहती है मेरी, क्योंकि वहाँ तो स्प्लिट एंड्स का मैंने बताया ही, मैं डेली बेसिस पे ये 1 से 2 ड्रॉप लेकर ना अच्छे से लगा लेती हूँ एंड्स पर भी। देखो आई नो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है डेली में इतनी सारी चीज़ें करना, इसलिए मैंने ये सिंपल रूटीन बताया है जिसमें आपको अपना स्कैल्प भी ध्यान दे पाओगे, लेंस पे भी ध्यान दे पाओगे, जो आपका एंड्स है वहाँ पर भी ध्यान दे पाओगे। ये 4 स्टेप्स अगर फॉलो करोगे डे टू डे में। लेकिन मेक श्योर कोई स्कैल्प बिल्डअप ना हो। स्कैल्प बिल्डअप को रिमूव करने के लिए आपको डबल क्लेंस करना चाहिए। वीक में 2 से 3 बारी हेड वॉश कर लोगे वो भी इनफ है, 3 बारी तो नहीं, 2 बारी इनफ है। बाकी एज यू गाइज नो डाइट इज़ द की, तो थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लो, थोड़ा क्या अच्छे से ऐड कर लो, और थोड़े नट्स वगैरह हेल्दी फैट्स भी ज़रूरी हैं उतने ही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर लोगे, साथ में थोड़ा बहुत ध्यान दे दोगे ना, तो ट्रस्ट मी आपकी हेयर ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ा कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए।